आदरणीय साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। तो खैर कोई गल नहीं, ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचण ਨੂੰ मन करता है, इसे तरीके ਨਾਲ पहुँच जाइदा है। और ਅੱਜ ਦੇ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ज़्यादा तौर ਤੇ देश दुनिया की गल करांगे, कोरोना वायरस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। मानयोग प्रधान मंत्री जनाब नरेंद्र मोदी होरां ने मंगलवार एक बार फिर देश वासियों ਨੂੰ संबोधन किया, उसकी गल करांगे, कुछ गल्लां होर करांगे। सो एक चार्ट पहलों पंछी चार्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਨ। ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। जो आखिरी मैं थोड़ा टाइम पहलों देख रहा था 3 ਲੱਖ 2000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ केसां की गिनती बढ़ती चली जा रही है, मौतों की गिनती बढ़ती चली जा रही है और वस विच नहीं आ रहा। जे डोनाल्ड ट्रंप होरी पूरा नाल ये जोर लगा रहे हैं गवर्नर्स के नाल स्टेटां दे गल करके कि लॉकडाउन तो भी आज़ादी मिले, अरचारे नूं मुड़ लीहां ते पाया जाए। लेकिन जिथों तक करोना की तल्लुक है 14 ਲੱਖ तो ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं। 14,60,000 लोग मेरे को जो ताज़ा मैं देख रहा सी लोग मुतासर हो चुके हैं और सिर्फ US ਦੇ ਵਿੱਚ 87,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ और रिकवरी भी हुई है, लोग सेहतयाब भी हुए हैं। 3,18,000 लोग उनकी सेहत भी वापस तंदुरुस्त हुए हैं। जो ज़्यादा सूबे प्रभावित हैं US के न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, मैसेच्यूसेट्स है, मिशिगन है। सब तो ज़्यादा असीं जानते ही हाँ न्यूयॉर्क प्रभावित है, जिथे 3,53,000 प्लस लोग जोड़े हैं इस मर्ज की मारे ठाए हैं और सब तो ज़्यादा 27,430 मौतें सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क के हो चुकी हैं। न्यू जर्सी के भी 10,000 लोग अपनी जान गवा चुके हैं। इस तरह मैसेच्यूसेट्स, मिशिगन और पेनसिल्वानिया के भी 4,000 तो लैके 5500 तक मौतां हैं। किते 4300 है, किते 4800 है। एक मौत भी किते जो वापरती है तो उस घर का चिराग जो गुल होता है तो घर दे विच महामारी फैल जाती है। इस महामारी ने तो असीं सारे जानते हैं किस कदर सारी दुनिया को प्रभावित किया है। भारत दे विच 82,000 केस जोड़े ने ਇਹ ਹੁਣ तक जो है सामने आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव थे और साढ़े इत्थे ਹੁਣ तक 2800 मौतां हो चुकी हैं। करीब 28,000 लोग जोड़े हैं वो सेहतयाब भी हुए हैं। साढ़े इंडिया दे विच महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ते दिल्ली ने ये जिहड़ियां थावां ने ये सब तो ज़्यादा इस मर्ज से प्रभावित हैं। पंजाब की गल करते हैं जी। पंजाब के विच मुकाबलतन जो है हालात इन्ने माड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी बीते 10-15 दिनों तो बहुत तेज़ी के नाल केसां वाधा होया है। और इस वेले जो मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हाँ तो 1935 तो अगाह जा चुकी है प्रभावित लोगों की गिनती जिन्होंने कोरोना वायरस ने मार मारी है। 32 मौतां हो चुकियां हैं। तरनतारन है, अमृतसर है, जलंधर है, होर जिले हैं जोड़े थोड़े जे ज़्यादा प्रभावित हैं। एक होर ताज़ा ये भी गल है कि जोड़े साडे देश के सेहत मंत्री हैं हैल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन होरी उन्होंने पंजाब के बाबत गल करदे होया ये खदशा प्रगटाया है कि एक तो जिवें पिछे होया उन्होंने आख्या है कि जो पंजाब के करीब 350-60 लोग मुतासर सन, लेकिन जड़े श्रद्धालु जड़ियां संगतां लॉकडाउन करके उत्थे अटकियां हुई सन खजूर साहब नांदेड़ महाराष्ट्र के जो वापस आती हैं तो एकदम केसां की गिनती बढ़ जाती है।
ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਹੋਰੀ ਉਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1225 ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ UK ਹੈ, ਦੁਬਈ ਹੈ, ਕੱਲ US ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਫੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ, ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਰੁਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2-2 ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਖਬਰ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਲਾਚਾਰੀ, ਮਜਬੂਰੀ, ਵਿਚਾਰਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SMS ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2-3 ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਕੋਦਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SMS ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ SMS ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹਨ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? हम समस्तीपुर से आए हैं जी, बिहार समस्तीपुर से आए हैं। हमारा यहाँ कहाँ से आए हैं? यहाँ आबादपुरे से आए हैं। आबादपुर यहाँ जलंधर में काम करते हैं? जलंधर में काम करते तो हैं। आपने समस्तीपुर बिहार जाना है? हाँ जी, समस्तीपुर बिहार तो जाना है। आपको जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाई थी 3 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराया था सर। आज कितनी तारीख है? आज 10 तारीख हो गया। एक मैसेज आया हुआ है कि आप तैयार हो जाइए जाने के लिए, और आते हैं पहले वहाँ गए। नहीं, आपको ये बताया कि आपने किस तारीख को आना है? नहीं, हमको फोन आए नहीं जी। आए तो बोलते हैं फोन आएगा, फोन आएगा, फोन आता ही नहीं है। फोन आता नहीं? ये मैसेज दिखाए हैं तो बोलता है कि ये मैसेज नहीं है। 2 मैसेज आया है। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं आबादपुरा से आया हूँ, 16 रिंग रोड, वाल्मीकि मंदिर से। बीकानेर में काम करता हूँ। हमारे कंपनी जो है जाना मधुबनी बिहार है, और यहाँ पे 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन किए हैं ऑनलाइन, और अभी तक है जो कोई मैसेज नहीं आया है, कोई डिस्काउंट नहीं आया है। हमारे यहाँ मकान मालिक है वो भी फिर दिक्कत करता है, सारा चीज़ की परेशानी है, पर हमारे सरकार है साल सो रहे हैं। वो कितनी देर से काम नहीं है? सर हमारे काम 22 तारीख से नहीं है। 22 कौन सी? 22 मार्च से नहीं है। और जो हमारी कंपनी है बीकानेर प्राइवेट लिमिटेड, हमारे स्टाफ को खाना पीना कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जो भी हमारे जो कंपनी है बीकानेर बैठे हैं सर। आप क्या काम करते थे इधर? सर हम फर्नीचर काम करते हैं लक्कर की। ये वापस क्यों जा रहे हैं? वापिस जा रहे हैं सर, काम बंद हो गया, मालिक भी हाथ खड़ा कर दिया है। तो आप मालिक अपना आपको रोज की रोज पे पैसा मिलता था कि महीने का मिलता था? रोज का रोज जैसे काम करते थे, कभी 300 का, कभी 400 का, किसी दिन छुट्टी भी हो जाता था। तो गाँव में जाके क्या करेंगे?
गांव में जाके सर अब कोई भी करेंगे यहाँ से तो अच्छा ही रहेगा, कुछ अपना खेती बाड़ी करेंगे उसमें भी तो अपना बच्चा। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? सर हमें मधुबनी बिहार जाना है। तो रजिस्ट्रेशन करवाई है? हाँ जी सर, 1 तारीख को करवाया था। 1 तारीख से? हाँ जी सर। पीछे आपको यहाँ जो आए आपको बताया कि आपने आज यहाँ पे आना है? नहीं सर, वो मिसे तो नहीं आया कि आपको इतने तारीख को जाना है या कुछ, वो नहीं आया? मैं नहीं अभी तक नहीं आया। आप ऐसे आशा से आ गए शायद बात बन जाए। हाँ जी सर, ऐसा है। क्या काम करते थे आप? सर बीकानेर वाला में करते थे। बीकानेर वाला के ये जो अपना खाने का सामान बेचते? हाँ जी, हाँ जी सर। तो आप अभी आपको मार्च महीने की तनख्वाह मिल गई थी? नहीं सर, पूरे नहीं मिला था, काट के दिया था। 21 दिन का तनख्वाह दिया था, उसमें भी काट के दिया था। 21 दिन का दिया था तनख्वाह, उसमें भी काट के दिया था। अप्रैल का मिला कुछ? जी नहीं, कुछ नहीं। अप्रैल महीने का मिला आपको? जी नहीं, कुछ नहीं। मार्च में जो है, जो हम लोग 21 तारीख तक जो काम किए हैं, तो उसी का उसमें से भी पैसे काट लिया है। जो 4-6 दिन पीछे रह गए थे वो काट लिए हैं पैसे? वो भी काट लिए हैं, और बाकी 21 तारीख को 2 छुट्टी भी काट लिए हैं, और 2-4 दिन कैसे भी काट लिए हैं। और खाना पीना जो हमारी कंपनी है जो कुछ भी नहीं दे रहे। हमारे दिल्ली से जो है, जो प्राइवेट बीकानेर वाला जो दिल्ली की कंपनी है, तो दिल्ली के मालिक है जो बोलते हैं कि खाना पीना दो, पर यहाँ की जो मैनेजर है, जो यहाँ के इंचार्ज है, वो कुछ भी नहीं दे रहे, कोई सुविधा नहीं दी है हमारे मजदूर का। बीकानेर वाले का एक बड़ा काम है, चेन है, हलवाई ने मिठाई बेच देने, नमकीन बेचते नहीं। और जिस तरह शख्स दस रहे ने कि दिल्ली तो पावे उन्होंने हुक्म आया होएगा 10 दिन, लेकिन मैनेजर इन्हों की कोई परवाह नहीं कर रहा। 1.5 महीना हो चल रहा है, वापस इन्होंने गाँव पिंडा जाना पड़ेगा। लेकिन ये भी मुश्किल आ रही है कि रजिस्ट्रेशन इन्होंने जिवें सरकार ने आखे कि रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवा ली सी, जिवें पहलों भी जिक्र कर चुके हैं, पंजाब के विच 10 लाख के कोल लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और 5 लाख से ज़्यादा लोग लुधियाना तो हैं, 1 लाख के कोल लोग जो हैं जलंधर तो हैं। बड़ी बेबसी का आलम है। तुसीं इत्थे सड़क पे चलते हो और इत्थे उधरों ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, रजिस्ट्रेशन भी हुई दी है और दसते हैं कि आज जान का मैसेज भी आ गया था। इन्होंने गल करते हाँ, कहाँ से आप आए? यहाँ से बस्ती बाबा खेल से। बस्ती बाबा खेल से। यहाँ क्या काम करते थे? कंपनी में। नहीं, कौन सी कंपनी में? टायर फैक्ट्री है, कैनूर प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, तो कितने दिन से काम बंद है? करीब 21 मार्च से। मार्च से काम बंद है। मार्च महीने की तनख्वाह मिली थी? हाँ। अप्रैल महीने की नहीं, कोई पैसा नहीं मिला। तो गाँव क्यों जा रहे हैं? क्या करें, काम उम चलता नहीं है, बैठे तो खिलाएगा नहीं कुछ। 1-1.5 महीने से खाने पीने का कैसे चला रहे थे? अपना खर्चा पानी चला रहे थे। कुछ पैसे थे आपके पास? अब गांव जाएंगे तो टिकट का पैसा किसने दिया? टिकट का तो पैसा पता, ऐसे झारखंड सरकार बोले हैं कि टिकट का पैसा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। आप जा कहाँ रहे हैं? गोड्डा जिला। गोंडा जिले में? ये बिहार में नहीं, झारखंड में गोड्डा जिला। गोंडा झारखंड में पड़ता है। ये गाड़ी जो आपको लेके जाएगी कौन से शहर लेके जाएगी? झारखंड जाएगी रामगढ़। जहाँ गाड़ी आखिर पहुँचेगी रामगढ़, वहाँ से गांव कितना दूर है? वहाँ से हम लोग 12 घंटा लगता है बस से। आप भी वहीं जा रहे हो भाई? आप भी वहीं जा रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? बाबूलाल कुमार महतो। तो आप भी वहीं जा रहे हैं? यहाँ कहाँ काम करते थे? कोहिनूर में है, प्राइवेट लिमिटेड कोहिनूर। अभी काम कितनी देर से बंद है? मार्च से बंद है। तो फिर रोटी पानी कैसे चल रहा था? पहले के था और पेमेंट दिया था मार्च महीने का, उसी से। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि आज गाड़ी मिलेगी, गांव पहुंच जाएंगे? यस। बड़ा खुशी हो रही है हल्की हल्की। इन दुख के दिनों में ठीक लग रहा है? यस। तो यदि मैं कुछ लोगों ने लाग कर रहे हैं, पुलिस अपनी मैनेजमेंट नाल कर रही है और कई वो लोग ने रजिस्ट्रेशन भी है। और तुसी दसो किस तरह मैनेज कर रहे हो? तुहानू मुश्किल आ रही होएगी। कुछ लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन है पर उन्होंने अज का मैसेज नहीं आया, उन्होंने लोगों को पासे करना पै रहा होएगा। ਇਹ ਜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਰਾ ਕੇ 2-2 3-3 ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਸੇਜ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਬੰਦੇ। अच्छा, इस तरह भी हो रहा है कि एक नूं मैसेज आया अज आना, उन्हें दूजे नूं फॉरवर्ड ਹਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਨਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 4-4 5-5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। आज ट्रेन जा रही है झारखंड? ਹਾਂਜੀ रामगढ़? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ
तो उसके बाद इसको ट्रेन की टिकट फिर जाएंगे, ये स्टेशन पर जा रहे हैं। तो जी जिस तरह के अपना SI ड्यूटी के तैनात ने और ऑफिसर्स भी तैनात ने और जिसमें इन्होंने बयान किया है कि क्योंकि बड़ी बेबसी है बेसब्री भी है किसी तरीके घर पहुँच जाइए, तो जिस तरह आप भी बयान कर रहे हैं कि कुछ लोग जोड़े हैं जिन्होंने को अज पहुँचने का मैसेज आया सी, वो मैसेज अगे फॉरवर्ड कर देते हैं। वो फॉरवर्ड करने के नाल फिर इन्होंने पुलिस को भी दिक्कत आ रही है, उन्होंने फिर वापस मोड़ना पैंदा है। जिस समय पहलों भी जिक्र किया है कि लाइक है ऑफिसर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल से पूरा कोऑपरेट करके कोशिश कर रहे हैं कि जब तक एक लोग अपने घर में वापस पहुँचना चाहते हैं तो उस करके विशेष रेल गड्डियाँ चलाइया गई हैं। पंजाब के शहर जलंधर तो मुझे भी जिक्र किया है, होरना शहरों तो भी मुल्क में चल रही हैं और बेबसी का आलम है, बड़ी मुश्किल का आलम है। लेकिन इन्होंने कितने ये है कि किसी तरीके ਨਾਲ घर पहुँच जाइए तो उन्होंने घट्टो घट किते सुख का साह आएगा। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਜਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ ਹਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹਨ, हर पासे लॉकडाउन का आलम है और अर्थचारे नवे सिरों इकोनॉमी को खोलने की कोशिश की जा रही है। तो इस बाबत उन्होंने एक बहुत बड़े 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जिसकी डिटेल बाद में बुधवार, वीरवार, शुक्रवार फिर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन होनी लोगों नाल साझा कर रहे। सानू इंडस्ट्री वास्ते की है, हॉस्पिटैलिटी वास्ते की है, एविएशन वास्ते की है, मजदूरों वास्ते की है, प्रवासी मजदूरों वास्ते की है, जिन्हें भी वर्ग कवर किए जा सकते हैं। तो खास तौर पर जी मोदी साहब ने गल की और सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक ही मकसद सी, एक गल आखना बार बार कि किवें इस क्योंकि इतनी वड्डी वंगार साडे वास्ते वायरस लैके आया है, इस वंगार नूं मौके विच किवें बदलना है, इस चैलेंज नूं अपॉर्चुनिटी दे विच किवें बदलना है और असीं देश नूं सैल्फ रिलायंट किवें बनाउणा है, आत्मनिर्भर किवें बनाउणा है। और खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया जिवें कि जो ये मुश्किल साडे ते आई कि जिहड़ियां साडे कोल PPE किट्स जिहड़ियां हुंदियां ने, पर्सनल प्रोटैक्टिव इक्विपमेंट जिहड़े नर्सिस स्टाफ डॉक्टर लोग पाते हैं, साडे कोल असीं एक भी किट नहीं सी बनाते, लेकिन ये थोड़े जे समय दे विच असीं अपने देश दे विच वख-वख यूनिटां दे विच 2 लाख PPE किट्स रोज़ बनाउण दी समर्था हासिल कर ली है। इसे तरह ही साढ़े को N95 मास्क जोड़े हैं डॉक्टर लोग पाते हैं, वो असीं इत्थे नहीं सी बनाते, बाहरों आते सी, चीन तो आते सी, असीं वो भी रोज़ 2 लाख मास्क बनाने की समर्था हासिल कर ली है। इन्ने थोड़े समय के जेकर इन्ना कुछ हो सकता है तो आने वाले दिनों के जेकर असीं इन्हां ही लिहां ते काम करते हाँ तो असीं चीन दे वांग ग्लोबल सप्लायर हो सकते हैं। चीन नूं चीन दे विच बेइंतहा मैन्युफैक्चरिंग है और वो अनेक देशों वास्ते एक सप्लाई चेन बनया हुआ है। तो यो ही मकसद से उन्होंने कि जो साढ़े को वंगार आई है तो असीं इस वंगार के उपर काबू भी पावांगे, ये जंग जितांगे भी। और फिर उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए लोकल, जिन्ना हो सके इत्थे बनाइए, लोकल बारे असीं वोकल होइए तो फिर लोकल तो लैके असीं ग्लोबल तक जाइए, दुनिया तक जाइए। इस बाबत प्रधानमंत्री उन्होंने भी गल की और कुछ खबर इस बाबत पहलों भी आई सी कि क्योंकि दुनिया के बहुत देश जोड़े ने वो चीन तो नाराज हैं, बहुत निराश हैं और किन्ने ही दुनिया के मैन्युफैक्चरर्स जोड़े ने उद्यमी ने उन्होंने कारोबार चीन के विच हैं, फैक्ट्रीज उत्ते हैं। तो वो जेकर क्योंकि चीन तो ही सारी दुनिया के वक्-वक् देशों के विच कोरोना फैलिया है, किते वो चीन नूं इहदा कसूरवार मनदे हैं। तो ये किते ये मौका देखा जा रहा है कि भारत के वास्ते जे असीं प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जी है मुहैया करवाने हाँ तो इत्थे इंडिया जिहड़ा है हुण हब बन सकता है। ये भी पिछे मैं खबर देख रहा सी कुछ एक दिन पहला कि मतलब लग्जमबर्ग तो जिहड़ा एक मुल्क है तो डबल आकार की जमीन की निशानदेही इंडिया की जा रही है। लग्जमबर्ग जेकर 2,43,000 हैक्टेयर रकबे में फैलिया हुआ है तो भारत सरकार जी है देश के वक्-वक् प्रांतों के करीब 4,62,000 हैक्टेयर जमीन की निशानदेही कर रही है ताकि इत्थे जमीन की निशानदेही करके मुढ़ला ढांचा मुहैया करवाया जाए, बिजली पानी सड़क मुहैया करवाइया जान, कुछ होर इंसेंटिव भी दिते जान
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੁਝ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ US ਤੋਂ ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ medical devices, electronics, heavy engineering, solar equipment, food processing, chemical ਤੇ textile. ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ तो मैं ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਐਡੀਟਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਔਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर कर सकें। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰ ਸੀ ਔਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇਨਕਮ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਸਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ। ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਦੀ ਆਖਦੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਐਮਐਲਏਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹਨ, ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਹਨ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹਨ, ਹੋਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਤਕੜਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ।